नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। आइडियल पब्लिक स्कूल नवीन छावनी पर निर्धन छात्रों के लिए विशेष प्रयास। भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र नवीन छावनी में स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल द्वारा निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। नवीन आइडियल स्कूल के संचालक वीके सिंह ने बताया कि यह स्कूल 2019 में शुरू किया गया था। वीके सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए। स्कूल के पास स्वयं का बहुत अच्छा भवन है, साथ ही यह छात्रों के लिए पूरे वर्ष पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उनको परीक्षा के समय कोई तनाव न हो। वीके सिंह कहा कि निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए विशेष सहयोग किया जाता है। हाल ही में उनके द्वारा 3 अनाथ छात्राओं का शुल्क माफ कर उन्हें 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ने का जिम्मा लिया। साथ ही उनके आने जाने का वाहन व्यय भी स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा। निर्धन वर्ग के छात्रों को कॉपी किताब एवं अन्य सामग्री भी प्रदान की जाती है। नहीं, यहाँ के पेरेंट्स को जो है ना हम इसलिए नहीं कर पाते कि यहाँ के पेरेंट्स को समझाने के बाद भी पेरेंट्स क्या होता है उस चीज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ के जो है ना लेबर क्लास के मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, तो गार्जियन की भूमिका भी आपको निभानी पड़ती है। हाँ, दोनों गार्जियन की और जो है ना उम्मीद करें कि इस तरह की आपके कायदा सोशल सर्विस भी आप करते रहे। नहीं करता हूँ। आप अभी हमारे यहाँ देखेंगे कि अभी एक ह्यूमन राइट से आए हुए थे कुछ लोग, उनके जो ना एक सदस्य की जो मृत्यु हो गई थी यहाँ के, उन्होंने आए थे और मेरे से बताया कि ये जो है ये इनके बच्चे आपके यहाँ 3 बेटियां पढ़ती है और पुराना इनका जो है ना 35,000 रुपये बाकी है, और इनके जो है ना अब इनके बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, और हम आए हैं कि आप जो है ना इनका फीस माफ़ कर दीजिए। हमने बोला कि हम ऑफकोर्स माफ़ करेंगे, पेपर में भी आया। हमने इस चीज़ के नहीं, हम रिटेन में उनको लिखित में दिया कि हम उनके बच्चों को जो है ना 12वीं तक, हमारा विद्यालय 12वीं तक है, और जो भी जो होगा उसके लिए मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। गाड़ी से बच्चे आते हैं उसका भी हम प्रिपेयर करें। हाँ, उसका भी जो भी एक्सपेंसेज है हम उसको वेव अप करेंगे। स्कूल की फीस और बुक्स अगर ड्रेस खरीद पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पास से मैं व्यवस्थाएं दी हैं। आइडियल पब्लिक स्कूल नवीन छावनी, हमारे साथ है प्रिंसिपल वीके सिंह, जो अभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा की तिथियों की घोषणा की गई है, इसको लेके छात्रों की तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं के जो भी छात्र हैं, हम उनको सबसे पहले गाइडेंस करते हैं स्टार्टिंग से। ये नहीं कि हमें बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पहले हम जो है ना 1 महीने 2 महीने पहले हम बच्चे को जो है नहीं कहते, हम स्टार्टिंग में प्रत्येक क्लासेस में जाते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि हमें स्टार्टिंग से जो पढ़ाई हो रही है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, जो डेली होमवर्क मिला रहा है आपको उसको कंप्लीट कीजिए, और बाद में जब इस पेपर के समय में आपके ऊपर लोड नहीं रहता है। जैसे क्या करते हैं, हम बच्चों का सिलेबस समय पे कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद बच्चे को उसी समय जैसे टॉपिक एक सिलेबस जो है ना 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि बच्चे के ऊपर क्या लोड ना पड़े। पूर्ण एक तरह से देखा पूरे पहले से ही स्टार्टिंग से ही हम बच्चों को मेन फोकस करते हैं। इस कारण से हमारे स्कूल का रिजल्ट भी काफी बेस्ट रहता है और बच्चों के ऊपर जो है ना लोड हम नहीं देते। एग्जाम 10th में इतने कौन से बच्चे आपने सिलेक्ट किए जिनका रिजल्ट आपको बहुत उम्मीद है कि मेरिट में या हमारे अप्रोक्स 75% जो बच्चे हैं जी, 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे आइडियल में बच्चे हैं उसमें पूरे बच्चे जो है ना टैलेंटेड है और अभी से हार्ड वर्क करते हैं स्टार्टिंग से। उनके ऊपर आप भी आज भी अगर क्लासेस के टाइम में आप आके देखेंगे तो उनके ऊपर हम टेंशन मुक्त रहते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में हम जाते हैं उनसे जो है ना बात करते हैं और उनको बोलते हैं। अभी उनको बोल दिए कि कम से कम आपको जो है ना वर्कलोड नहीं लेना है। जो क्या है स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं किसी चीज के जो है ना, जैसे जुलाई में हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ, उस समय से बच्चों को हम अगर प्रॉपर गाइडलाइन करें तो हमें क्या होता है कि पेपर के एग्जाम मान लीजिए कि पहले हो रहा है 1 मंथ पहले हो रहा है, उससे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और देखा जाए चूंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, अभी यहाँ गार्जियन से उतने ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, तो एक परीक्षा को लेकर जो माहौल है, एक मानसिकता है, वो तनाव मुक्त रहे, उसके लिए विशेष प्रयास रहता है। नहीं, हम इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा बच्चों से जो ना प्रत्येक मंथ में हम मिलते हैं और उनसे क्या मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। मोटिवेशनल, हाँ, मोटिवेट करते हैं, उनके
पढ़ाई के प्रति उनको जागरूक करते हैं, ताकि क्या है कि बच्चे क्या करें उसके जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमें एजुकेशन के प्रति हमें नहीं पता लगाव क्या होने से बच्चों क्या होता है कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई नहीं किए और उनके ऊपर जैसे एग्जाम के डेट डिसाइड होता है और उनको लगता है कि नहीं अब तो हमारे पास समय कम है और हमें क्या सिलेबस ज़्यादा कवर करना है, इसके लिए उनको क्या होता है लोड होता है। लेकिन हम ऐसा चीज़ नहीं करते, हम लोग उनको क्या करते हैं स्पेशली स्टार्टिंग से ही हम क्लासेस में जाते हैं, यानी वीक में एक बार या 15 दिन जैसे मुझे टाइम मिलता है उस समय जाके बच्चों को हम मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और उनके सब्जेक्ट के प्रति हम उनको जागरूक करते हैं। आप शहर से आकर आपने गांव में एक शिक्षा देने का प्रयास किया है बच्चों के लिए, तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं आप जी। तो कैसे गांव के बच्चों को टॉप एंगल पे लाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ का मेरा एक मेन उद्देश्य है कि जो मैंने पढ़ाई किया है, मैं काफ़ी प्रॉब्लम के साथ जो है ना मैं इस स्टेज तक आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है ना मैंने बीटेक और एमटेक भी किया, उसके बाद मैं इस टीचिंग फील्ड में आया हूँ। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि सारे बच्चे पढ़ें। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो पैसे दे के भी पढ़ते हैं और पैसे जिनके पास नहीं है उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। सर फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का? जैसे फीस स्ट्रक्चर क्लास वाइज अलग अलग है, डिफरेंट है। नहीं, एज स्टूडेंट योर नर्सरी क्लास के 8,200 फीस है। 200 और फिफ्थ और एट्थ? फिफ्थ के 12,000 पर ईयर। वेरी गुड। जो बच्चे जैसे एफर्ट नहीं कर पाते, जिनके पास नहीं है, उन बच्चों को हम अपने फीस तो माफ करते हैं, साथ में उनको बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। और आरटी के कितने बच्चे पर ईयर आ रहे हैं? 15-16। तो 6 ईयर्स में कितने होंगे? समथिंग जो है ना 65-70 के समथिंग। और 10th और 12th की क्या अभी प्रिपरेशन चल रही है स्टूडेंट्स की? अभी बच्चों को जो है ना हम डेली जो है उनके रिवीजन उनके यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, जो डाउट्स है उनको डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। हमारे सिलेबस पूरे कंप्लीट हुआ, हमने जो है टारगेट लिया कि हमें 30 दिसंबर तक हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और कंप्लीट करवाने के बाद अब उनको डेली क्या हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट लेने के बाद उनको डाउट जो हो रहे हैं उनको तुरंत हम क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको